हाय। 2016 जे एडवांस का प्रॉब्लम है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 2014-15 का जे एडवांस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया उसे सोल्व कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सोल्व होता है। क्वेश्चन दिया है, लेट जेड इक्वल टू -1 + √3i/2 और वेयर आई इक्वल टू √-1 एंड आर और एस किससे बिलोंग कर रहा है, सेट 1 2 3 से। और लेट पी इक्वल टू -z पावर आर। जेड पी क्या एक मैट्रिक्स है और 2 × 2 का मैट्रिक्स है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट है -z पावर आर, z पावर 2s, z पावर आर है, एंड आई भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। देन अपने को बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आर और कॉमा एस, इसकी आर एस कितने होंगे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, वही बताना है। फोर बीच पी स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाए, पी स्क्वायर इक्वल टू -1 नहीं -i, आई डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। तो आपने पहले देखते हैं कि क्वेश्चन जैसे जेड दिया है और पी मैट्रिक्स बना है जेड सी है, -z सब जगह जेड। तो हमें यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू इस प्रकार का यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 + √3i/2 का पावर, इस तरह से आएंगे, है नहीं। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस इसमें क्या है कि इसको किस तरह हम इसे पी स्क्वायर निकालते हैं उसमें समझना है। पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर क्या होता है, पी × पी होता है नहीं, इसे लिख सकते हैं। लेकिन उससे इसे सोल्व करने, पी स्क्वायर निकालने से पहले जेड के बारे में सोचते क्या। अब देख, आपको पता होगा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी पता है क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इस तरह का प्रॉब्लम, है नहीं। तो क्या है, एक 1 होता है, एक ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा क्या होता है -1 √3i/2, इसमें क्या होता है -1 √3i/2, यही होता है नहीं। तो ये पता ऑलरेडी। अब ये देखिएगा यहाँ से जेड इक्वल टू -1 + √3i/2 है, दैट मीन्स इसे बोल सकते हैं ओमेगा, है नहीं। इसे ओमेगा बोल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि अब क्योंकि पता है कि ओमेगा बोल सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा, है नहीं। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 √3i/2 हो जाएगा। तो इसको हम ओमेगा इसलिए लिए कि यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, इसलिए इसे ओमेगा के ले लिए। उसके बाद अब पी स्क्वायर निकालते, देखिए आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, जेड बराबर -1 + √3i/2 है, उसे ओमेगा मान लिया। अब जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पर ओमेगा पुट करना, जहाँ जहाँ जेड है पी में वहाँ पर ओमेगा पुट करना। ठीक, तो देखते हैं ए, ठीक है, गिवन जेड बराबर ए दिया, इस ओमेगा मान लिया, क्यों माने पता चल जाए। अब अपने को पी स्क्वायर निकालना, पी स्क्वायर क्योंकि पता है पी स्क्वायर -i लिखेंगे तभी हम आर और एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखना, आर और एस कहाँ से बिलोंग करता है, और आर और एस 1 2 3 एलिमेंट, आर का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है और एस का भी वैल्यू 1 2 3 यही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम नहीं है। ठीक है, तो पी स्क्वायर निकलता है, पी स्क्वायर माइनस आई है, तो पी बराबर ये दिया हुआ है -z पावर, z पावर 2s, z पावर 2s, z पावर आर। अपने को क्या करना है, पी × पी लिखना। पी स्क्वायर पता है, पी स्क्वायर कैसे लिखते हैं, पी × पी। तो पी × पी लिखेंगे तो पी × पी बराबर -i है, आई स्टैंड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर यहाँ पर क्या करना, -z पावर आ रहा है और z पावर 2s से 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो लिख दी -i। उसके बाद क्या कीजिएगा, जेड बराबर क्या लिखें, ओमेगा लेना है, तो ओमेगा ले लिया, इससे सोल्यूशन आसान हो जाएगा। तो माइनस ओमेगा पर पावर आर, ओमेगा पावर 2s, ओमेगा पावर 2s, है नहीं, सेम चीज़, जहाँ जहाँ जेड वहाँ पर ओमेगा रख दिया, सिंपल। अब फिर अपने को कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा पावर आर इंटू माइनस ओमेगा पावर आर। तो अपने को माइनस ओमेगा पावर आर इंटू माइनस ओमेगा पावर आर कीजिएगा, फिर ए हो गया, है नहीं, फिर ओमेगा पावर 2s, ओमेगा माइनस ओमेगा पावर आर इंटू माइनस ओमेगा पावर आर, और फिर इसे ए से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ओमेगा पावर 2x इंटू ओमेगा पावर 2x आ जाएगा, है नहीं। और उसके बाद जब एक कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस माइनस ओमेगा पावर आर इंटू माइनस ओमेगा पावर आर को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा पावर आर, है नहीं टोटल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा पावर 2 अब पावर 2 आर हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा पावर 2 आर, है नहीं, ये लिख सकते हैं। फिर क्या कीजिएगा आप, ओमेगा पावर 2x इंटू ओमेगा पावर 2s एक एस है, जिसे क्या कीजिएगा 2s कितना हो जाएगा 4s हो जाएगा, है नहीं। फिर सिमिलरली इसमें कीजिएगा, इस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस तरह का आएगा, मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा, है नहीं। तो अब जब कीजिएगा तो माइनस ओमेगा पावर इस तरह का आएगा, और अपने पास जिस तरह का जब आ जाएगा तो फिर क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना। अभी हमें पता है कि पी स्क्वायर का वैल्यू है, ये पूरा जो मैट्रिक्स आएगा ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर का वैल्यू कीजिएगा यही आएगा। ठीक है, मुझे इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं। तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस तरह का मैट्रिक्स आएगा। अरे ये पी स्क्वायर बराबर क्या था, पी स्क्वायर माइनस आई था, तो वही करते -i इक्वल टू क्या पुट करें, -1, क्योंकि पता है आई इक्वल टू क्या होता है 1 0 0 1, है ना। तो -i क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -1 0 -1, है नहीं। तो इक्वल तो पुट कीजिएगा, है नहीं। तो जब एक कीजिएगा तो अपने पास क्या करना है, इसका पता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है ए बी सी डी और यहाँ पर है जी एच आई जे, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर जी हो जाएगा, बी बराबर एच हो जाएगा, फिर सी बराबर आई हो जाएगा और डी बराबर जे हो जाएगा। ये पता है, ऑलरेडी हम लोग को पता है। तो इसी तरह का यूज करें, इसमें क्या करना है, ओमेगा पावर 2 आर प्लस ओमेगा पावर 4x इक्वल टू -1 हो जाएगा, है नहीं। तो ओमेगा क्या देखिए, यहाँ तो प्लस है ना, तो ओमेगा पावर 2 आर प्लस ओमेगा पावर 4s बराबर क्या हो जाएगा -1। फिर देखिएगा माइनस ओमेगा पावर आर इंटू ओमेगा पावर 2x प्लस ओमेगा पावर 2s इंटू ओमेगा पावर आर कितना हो जाएगा, ये जीरो है, देखिए तो इसके लिए जीरो है ना, तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसमें ये दोनों सेम ही है, और इसे इक्वल टू जीरो है नहीं, इसके लिए भी जीरो है, इसके लिए भी -1। तो आपको क्या देखने से पता चलेगा कि दो ही इक्वेशन बनेंगे, एक इक्वेशन इससे बने, एक इक्वेशन इससे बनेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम आ रहा है। तो जब ये दोनों सेम आ रहा है तो क्या करेंगे, ओमेगा पावर 2 आर प्लस ओमेगा पावर 4x इक्वल टू -1, ओमेगा पावर 2s इंटू फिर क्या माइनस ओमेगा पावर आर प्लस ओमेगा पावर 2s इंटू ओमेगा पावर आर इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन बन गया। अब इसे को सोल्व करना, अपने पास आंसर लाने।
तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखिए जब सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अपने पास ये दो इक्वेशन था, ओमेगा पावर 2r प्लस ओमेगा पावर 4s इक्वल टू -1 और ओमेगा पावर 2s इंटू, अब देखिए अपने पास क्या है यहाँ पर, देखिए ओमेगा पावर 2s माइनस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2s प्लस इंटू ओमेगा पावर r। आपको माइनस ओमेगा पावर r को लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा पावर r इसे लिख सकते हैं कैसे बताइए, -1 इंटू ओमेगा पावर r लिख सकते हैं। जब इसे लिखे तो -1 पावर r ओमेगा पावर r बचेगा, बताइए लिख सकते हैं नहीं, तो ही किए। तो यहाँ पर जब कीजिएगा इसको एक स्टेप और ऐड कीजिएगा तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसमें आप इसको ऐसे कर सकते थे क्योंकि अपने पास क्या था, माइनस ओमेगा पावर 2s माइनस ओमेगा पावर r, आप ही लिख सकते हो ओमेगा पावर 2s और क्या था ओमेगा पावर r, यही था। और अभी बताए थे इसे लिख सकते -1 पावर r ओमेगा पावर 2s ओमेगा पावर r। अब ओमेगा पावर क्या कीजिएगा 2s है नहीं, ओमेगा पावर 2s कॉमन कर सकता हूँ, ओमेगा पावर ऐसे ओमेगा पावर 2s ओमेगा पावर r कॉमन कीजिए, -1 पावर r हो जाएगा +1 हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा, तो यही किए यहाँ पर कीजिएगा। तो ओमेगा पावर 2s -1 पावर, तो ओमेगा पावर r तो ये भी कॉमन हो जाएगा, तो इस साथ में कॉमन करेंगे -1 पावर r +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कीजिएगा तो -1 पावर r +1 हो जाएगा, है नहीं। और यहाँ पर ओमेगा पावर 2r प्लस ओमेगा पावर 4s है। अब देख, अब इसको ऐसे लिख सकते हो ओमेगा पावर 2r को ओमेगा पावर 2 इंटू ओमेगा पावर r, क्योंकि अपने को पता है ए टू द पावर m पावर n तो रहते m क्या होता है ए टू द पावर m इंटू n लिखते हैं, ए टू द पावर m इंटू n रहते तो ए टू द पावर m पर पावर n लिखते हैं, पता है ऑलरेडी। तो ही किए ओमेगा पावर 2 ए लिख दिए। अरे फिर यहाँ पर क्या ओमेगा पावर 2s इंटू ओमेगा पावर r -1 पावर r +1। अब यहाँ समझिए, अब क्या कीजिएगा, अपने को पता है कि ओमेगा क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। इसमें ओमेगा क्यू करेंगे तो वैल्यू 1 होता है, ऑलरेडी पता है। और इसे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं इंटू 1, फिर ओमेगा स्क्वायर कितना 1 बाई ओमेगा हो जाएगा। या इसे कैसे लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, है नहीं। तो अब क्या करना है अपने पास, यहाँ समझिएगा ओमेगा स्क्वायर रहने देते हैं, ओमेगा पावर 4 है तो ओमेगा पावर 4 को लिख सकते हो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है ओमेगा, तो इसका वैल्यू 1 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा पावर 4 को लिख सकते हैं क्या, ओमेगा पर पावर एस है तो ओमेगा पावर एस हो जाएगा, है। अरे समझ में हो गया। अब इससे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इससे क्या करते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देख, अब इसके बाद समझना है, अब इक्वेशन 2 से चलेगा, इक्वेशन 2 क्या -1 पावर r +1 है, ये क्या -1 पावर r +1 है इक्वल टू 0 है। तो अब क्या करना है इक्वेशन 2 से चलना है। अब क्या सर इससे क्यों नहीं चल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा आपको वेरिएबल पता होगा, r और s 2 है, इसमें एक ही वेरिएबल है आ रही है। अभी एक ही वैल्यू का आसान निकालना है कि दो वैल्यू का, एक के लिए, तो इसलिए इक्वेशन 2 के लिए। और हमें पता है कि इक्वेशन 2 है, आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन में दिया था, आर का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 हो सकता है, इसका वैल्यू भी 1 2 3 इससे ज़्यादा नहीं होगा, इतना इससे कम होगा, ठीक है। इससे कम हो सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि इसी में से होंगे, आर का वैल्यू 1 2 3 में से होगा, कौन कौन होंगे, कौन सेटिस्फाई है इसमें देखते हैं। और हमें लिखा है क्वेश्चन में, ये क्या है इक्वेशन 2 में देखिएगा, इक्वेशन 2 में है -1 पावर r +1 इक्वल टू 0। आर का कौन सा वैल्यू है 1 लेगी 2 लेगी 3 लेगी, वैल्यू 0 हो जाए। अब 1 लेके देखते हैं, -1 पावर 1 +1 ये 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि -1 पावर 1 +1 क्या जाएगा 0 हो जाएगा। फिर r इक्वल टू ए लिया, r इक्वल टू 1, फिर इसी तरह r इक्वल टू 2 लीजिए, r इक्वल टू 2 लीजिए तो -1 पावर 1 2 +1, तो 1 +1 क्योंकि -1 पावर 2 रहेगा तो क्या जाएगा 1 +1 कितना जाएगा 2 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि r इक्वल टू 2 लेंगे तो वैल्यू 0 नहीं आ सकता, तो r इक्वल टू 2 नहीं। जब r इक्वल टू 1 लिए तो -1 पावर 1 +1 लिए तो ये वैल्यू 0 आ गया, दैट मीन्स r का वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 नहीं 3। r इक्वल टू 3 लीजिए, जब r इक्वल टू 3 लीजिएगा तो आपने क्या -1 पावर 3 या +1 है नहीं, तब ए लिए तो कितना -1 पावर 3 तो -1 +1 ये 0 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर r का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है 0 होने के लिए, r का वैल्यू 1 और 3। तो यही करेंगे, दो कंडीशन बनेंगे, r इक्वल टू 1 लेंगे तो किस एस का वैल्यू निकाल लेंगे, अरे समझ, r इक्वल टू 1 लेंगे तो एस का वैल्यू निकाल लेंगे, r इक्वल टू 3 लेंगे तो एस का वैल्यू निकाल लेंगे, तो उतने सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो 2 तो नहीं हो सकता, 2 होगा तो 0 हो ही नहीं सकता, अरे समझ। तो यही करेंगे, r इक्वल टू 1 लेते हैं, r इक्वल टू 1 लेंगे तो एक ही आ जाएगा ओमेगा पावर 2 है नहीं, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर और पावर कितना r था, तो क्या करें r का वैल्यू 1, r इक्वल टू 1 लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर s इक्वल टू -1 है नहीं, अरे समझो। अब क्या है कि एस का कौन सा वैल्यू ले, एस का कौन सा वैल्यू ले, इसका वैल्यू 1 हो जाए। अब यहाँ से समझने के लिए आपको थोड़ा समझना होगा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में। हमें पता है कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी रहे 1 पावर 1/3 क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, इसमें एक प्रॉपर्टी है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है नहीं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 यही प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर एस है, तो इसका कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, इसका कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू कहाँ से लेनी है हमें पता है, इसका वैल्यू को क्या क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है, यही 3 पॉसिबिलिटी है। अब यही 3 पॉसिबिलिटी है ना, ऐसी 3 पॉसिबिलिटी से हमें क्या करना, इसका वैल्यू निकालना, तो 1 2 3 चेक करेंगे एक करके, देखें ठीक है, वो समझ में आएगा कौन होगा। अब हमें पता है कि ओमेगा पावर 2 प्लस ओमेगा पावर एस इक्वल टू -1 लाना, और हमें पता है कि इसका वैल्यू 1 2 3 होगा, तो ऐसा करते हैं पहले 1 लग लेते हैं, फिर 2 रखते हैं, 3 लगते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा वैल्यू आएगा। अब देखिए हमें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एस पावर -1 होना चाहिए। अब इसका कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, पहले 1 रखते हैं, 1 रखिएगा तो कितना जाएगा -1, होगा कि नहीं होगा पहले देख लेते हैं। एक कितना गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, दैट मीन्स एस का वैल्यू जब 1 लेंगे तो अपने पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो कन्फर्म है हम बोल सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर एस रहे तो -1
एस का किस वैल्यू के लिए, एस इक्वल टू 1 के लिए हो सकता है। अब 2 के लिए चेक करते हैं, 2 के लिए चेक किए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर एस इक्वल टू -1 होगा कि नहीं। अब देखते हैं ओमेगा स्क्वायर एस इक्वल टू 2 लेते हैं, एस इक्वल टू 2 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2, और 2 ओमेगा स्क्वायर कभी 0 होगा नहीं, ये 0 नहीं होगा तो -1 0 भी नहीं होगा, और साथ साथ में एक क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस √3i/2 हो जाएगा, और 2 कैंसिल -1 प्लस √3i, ये -1 देगा नहीं देगा, नहीं -1 होगा कभी नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, आर एस इक्वल टू 2 लेंगे तो नहीं पॉसिबिलिटी, फिर एस इक्वल टू 3 लीजिए तो क्या आ जाएगा ओमेगा पावर 2 प्लस ओमेगा पावर कितना आ जाएगा 3 लीजिए, अभी कितना आ जाएगा ओमेगा पावर 2, ओमेगा क्यू है तो वैल्यू कितना हो जाएगा ओमेगा कितना 1, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कभी हो सकता है। अभी देख लीजिए इसका वैल्यू -1 और -√3i/2 हो जाएगा, ये आएगा कभी नहीं आएगा, -1 आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। दैट मीन्स एस का वैल्यू 1 के अलावा संभव नहीं है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं आर इक्वल टू 1 रहे तो एस का वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, एस इक्वल टू 1 के लिए -1 हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं कि इसका एक ऑर्डर पेयर आर और इसमें 1 हो जाएगा, है नहीं होगा कि नहीं 1 हो जाएगा। सिमिलरली आर इक्वल टू 3 रखिए, क्योंकि आर इक्वल टू 2 के लिए तो ए 0 हो ही नहीं रहा था, तो आर इक्वल टू 3 रखिए, आर इक्वल टू 3 रखिएगा तो अपने पास क्या है इक्वेशन 1 में देखना है नहीं, इक्वेशन 1 में तो क्या पावर 2 प्लस ओमेगा एस -1 हो जाएगा। अब इसी को चेक करना होगा कि नहीं होगा। अब 2 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर बराबर कितना 2 रखिएगा, एस बराबर 2 रखिएगा तो क्या आएगा देखिए यहाँ पर ओमेगा पावर 2 अब पावर 2 रखिए, एस सॉरी 3 है ना तो 3 रख देते हैं, आर इक्वल टू 3 है तो 3 रखें, एस बराबर देखते हैं कौन सा वैल्यू संभव हो पाता है कि नहीं। जब एक ही जगह तो ओमेगा पावर 2 है तो ओमेगा पावर 2 का ओमेगा पावर 6 हो जाएगा, है नहीं ओमेगा पावर 6 होगा कि नहीं होगा, -1 ओमेगा पावर 6 होगा कि नहीं होगा, ओमेगा पावर 6 होगा, ओमेगा पावर एस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ओमेगा पावर 6 है तो क्योंकि पता है कि ओमेगा पावर समथिंग 3 का मल्टीपल रहे, ये प्रॉपर्टी पता होगा, ओमेगा पावर यहाँ पर देखिए ओमेगा पावर 3 का मल्टीपल रहे, ओमेगा पावर 3 का मल्टीपल रहे तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ओमेगा पावर 6 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओमेगा पावर एस है तो ओमेगा पावर एस है तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी देखते हैं आता है कि नहीं। अब यहाँ देखिए 1 प्लस ओमेगा पावर एस है तो 1 प्लस समथिंग है ये क्या है -1 प्लस √3i/2 का पावर एस है। अब इसे समझना इसका वैल्यू 1 हो सकता है, जब 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस -1 प्लस √3i/2 है नहीं, ये 1 रखिए तो ये आएगा कभी 0, ये -1 नहीं देगा, कभी -1 नहीं देगा क्योंकि अपने क्या लेना यहाँ पर कितना -1 लाना नहीं आएगा। फिर क्या कीजिएगा एस इक्वल टू 1 लिया, एस इक्वल टू 2 लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये भी आएगा क्योंकि पता है -1 √3i/2 ये भी नहीं आएगा -1 अरे समझिए। फिर एस इक्वल टू 3 लीजिए, अब एस इक्वल टू 3 लीजिएगा तो ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा पावर 3 एक कभी आएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 1 2 और 2 इक्वल टू -1 होता है नहीं होता, तो ये भी संभव नहीं है 2 इक्वल टू -1 तो नॉट पॉसिबल है। तो हम बोलेंगे कि आर इक्वल टू 3 रहे तो एक भी ऑर्डर पेयर दैट मीन्स एस का कोई वैल्यू लेंगे 1 2 3 में तो ये -1 नहीं दे सकता। तो हम बोल सकते हैं आर इक्वल टू 3 के लिए एक भी पॉसिबिलिटी, आर इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबिलिटी, लेकिन आर इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमें एक निकल एस इक्वल टू 1 के लिए एक ऑर्डर पेयर निकलता है सच दैट ये क्या रहा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, कहाँ से आया था पी स्क्वायर इक्वल टू -i, दैट मीन्स हम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं समझिए, एक ही ऑर्डर पेयर है आर और एस, आर का वैल्यू किस वैल्यू के लिए 1 के लिए, एस का वैल्यू किसके लिए आया था 1 के लिए, तो एक ही ऑर्डर पेयर संभव आया 1 और 1 जिसके लिए हमें क्या आ रहा है पी स्क्वायर इक्वल टू -i आ रहा है नहीं, ये आ रहा है एक ही पॉसिबिलिटी है ऑर्डर पेयर। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आर और एस फॉर विच पी स्क्वायर इक्वल टू -1, दैट मीन्स बोल सकते हैं कि एक ऑर्डर पेयर आर इसका यही संभव है और नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन टफ नहीं बोल सकते, ये क्वेश्चन सिंपल सा था, बस इसे समझना था कि जेड बराबर इस ओमेगा ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं कि नहीं, ये आइडिया क्लिक कर गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और नहीं तो फिर आप करते रहिए अपना जेड लीजिए वो कीजिए फिर अपने पास लाइए ओमेगा कर लीजिएगा तो थोड़ा ईजी हो जाएगा और क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी से समझाने में टाइम ले, नहीं तो बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर पाते। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।